So hi, welcome back to my channel English Guru. I am standing in front of you. My name is Rohit Kumar Vash. Who are new to just introduce them to myself. So I am very thankful who viewed my last video and it creates a massive motivation building to me, and I would like to say my journey with you will be fantabulous and it creates a lots of newer building to YouTube channel, and I would like to say it creates a different kind of path and different kind of revolution in English. So we will start a topic from today with the English. So दोस्तों मैं आपके सामने दोबारा से इंग्लिश की तैयारी के साथ आया हूं दोस्तों, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको मैं पहले ही बताना चाह रहा हूं कि जब भी मेरी वीडियो को देखो तो अपने पास एक डायरी और पेन लेके ज़रूर रखिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट रहने वाला है। सो दोस्तों लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी विद यू टू स्टार्ट इंग्लिश लैंग्वेज। सो लेट मी राइट समथिंग इंग्लिश। सो दोस्तों इंग्लिश है क्या चीज? इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। अब लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज एक मीडियम है दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में इंटरेक्ट करने का। सो दोस्तों इंग्लिश बेसिकली 26 लेटर्स के ऊपर डिपेंड होती है और वो 26 लेटर्स पूरी इंग्लिश को डिफाइन करते हैं इन अ प्रॉपर मैनर। सो आई वुड लाइक टू से फर्स्ट देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेटर इन इंग्लिश लैंग्वेज। फर्स्ट इज वोवल and second is consonants. So अब दोस्तों आप पूछेंगे कि वोवल्स क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं। सो बेसिकली इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज वोवल्स आर दोज वर्ड जो हमारे माउथ की ज़्यादा प्रैक्टिस को ना करते हुए नॉर्मली निकले, सिर्फ ऐसे ए, आई, ओ, यू, ई, ये हो गया इंग्लिश की लैंग्वेज में। अब मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको बताना चाहता हूं, ये 5 वो शब्द हैं जिनके बगैर बाकी 21 लेटर कुछ भी नहीं है दोस्तों। अब आप अपने माइंड में एक सिंपल सा कोई भी वर्ड सोचिए जो आपको लगे कि इन 5 वर्डों के बगैर बने। अगर कोई भी ऐसा वर्ड इंसान जो सोच लेगा, प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। ध्यान रखना उसमें कोई भी नाम नहीं होना चाहिए, ठीक है, और कोई भी सिटी का नाम नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली आपको मैं यही बताना चाहूँगा कि इंग्लिश जो भी बोली जाती है ये 5 लेटर्स वो होते हैं जिनके बगैर इंग्लिश आप बोल ही नहीं सकते। सो दोस्तों सबसे पहला वर्ड है ए, उसके बाद आ गया आई, ए, ई, आई, ओ, यू। ये 5 वो वोवल्स वर्ड हैं जिनको हम हिंदी में स्वर भी कहते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है जो इसके अलावा जो भी हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं जो वर्ड्स इनके ऊपर डिपेंड होते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी सिंपल लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। सो सबसे पहले आपको अल्फ़ाबेट ज़रूरी समझना पड़ेगा। सो दोस्तों सबसे पहले आप अपनी डेली रूटीन को स्टार्ट कीजिए, और ये मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग भी अपने घर पे या जहाँ भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे ही पोस्चर में खड़े रहिए, क्योंकि इट क्रिएट्स अ मैसिव कॉन्फिडेंस इन फ्रंट ऑफ योर ऑडियंस। क्योंकि इससे क्या होगा, इससे आप लोगों की इंग्लिश में एक अलग ही तरीके की कॉन्फिडेंस आएगा बेसिकली, ठीक है। तो आपको नॉर्मली इसको इसी तरीके से समझना है और अपने पास इन चीज़ों को प्रॉपर तरीके से लिखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों, क्योंकि इंग्लिश सीखना एक आर्ट है। क्योंकि बहुत से लोग आपको चैनल पे बताएंगे कि ये ऐसे पढ़ना है, न्यूज़पेपर पढ़ना है, मिरर के सामने पढ़ना है, बट आप इंग्लिश सीख चुके हैं क्योंकि आपने जब मेरा चैनल ज्वाइन किया उसी दिन से आपको इंग्लिश आ गई, बट अभी बाहर आपके निकलना बाकी है। तो ये डे 1 से ही अपने आप के पोस्चर को इसी तरीके से रखिए। सो दोस्तों मैं आपको सिर्फ अब इतना बताना चाहूँगा, इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज जो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में बोली जाती है। आज की डेट में ऑलमोस्ट काफ़ी कंट्रीज़ इसको एक्सेप्ट कर रही हैं, ठीक है। सो दोस्तों ये मेरा टॉपिक आज का यहीं ख़त्म होता है, क्योंकि 1 और 2 वीडियोस मैं और बनाऊंगा बेसिक्स को लेकर के। उसके बाद हम जो हमारा मेन कोर्स है वो स्टार्ट करेंगे। अट्रैक्शन का एक ही स्लोगन बोलना चाहूँगा, व्हाट यू थिंक बिकम, व्हाट यू फील अट्रैक्ट,
व्हाट यू इमेजिन यू क्रिएट। सो ये जो डिनर की और ये मेन कोर्स की बात करी, या फिर ये जो मैंने एक दिन में ही सीखने वाली बात करी, काफ़ी लोग इसको मजाक समझ रहे होंगे, लेकिन ये सच है दोस्तों। थैंक यू।